नाज़रीन-ए-किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इसराइली प्यार के बारे में तमाम तरह हक़ाइक़ मैंने पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रख दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि कौन किसके एजेंडे पर अमल पैरा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमार खान यासर और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। नाजरीन, आज का हमारा मौजू बहुत ज़्यादा अहम है कि पीडीएम की चकाचूंद और अपोजिशन के रहनुमाओं के बयानात की गहमा गहमी में ये मौजू इंतहाई दब गया है। हमारा आज का मौजू है कि नियाज़ी सरकार का इसराइली प्यार और डॉक्टर शाहिद मसूद का इंकशाफ। नाजरीन, मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया है कि हुकूमती काबीना के बाज़ अरकान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव का दौरा किया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि इमरान खान की 52 रुकनी टीम है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि उन्हें हसास इदारे तमाम मालूमात फराहम करते हैं, इसलिए उन्हें खुद तहकीकात करानी चाहिए। डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि इमरान खान खुद तहकीकात करवाएं और पता करवाएं कि कौन से मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों ने हालिया दिनों में तल अवीव का दौरा किया है। डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तानी सहाफ़त में स्टेब्लिशमेंट प्रो सहाफ़ी हैं। जिस पॉलिसी को ब्यूरोक्रेसी इख्तियार करती है उसे मुकद्दस बनाने और उसे नागुज़ीर साबित करने के लिए पाकिस्तानी सहाफ़त में पूरी की पूरी एक पलटून मौजूद है। नाज़रीन, साबिर शाकिर, मुबशर लुकमान, कामरान खान से लेकर समी इब्राहिम तक नौकरशाही के नज़रियाती मेमने और मैसरे होते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो पीटीआई को इंतहाई प्यारे हैं, उनका यह इंकशाफ असल में पाकिस्तान की परवेज़ी और लिबरल रियासती पॉलिसी बारे राय आमा हमवार करने और इसके रद्दअमल के तौर पर अवामी टेम्परेचर मालूम करने की एक अनोखी वारदात है। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ियों के ट्वीट्स और प्रियंकर मुबशर लुकमान की इसराइली टीवी पर हाज़िरी ने इस तासुर को मज़ीद तक़वियत दी है कि हुकूमती हलकों में इसराइल को तस्लीम करने पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। तभी तो कामरान खान नेशनल टीवी पर इसराइल से मुतल्लिक ज्ञान देते हुए पूरा प्रोग्राम करते हैं। ये याराना कुछ पुराना है। मुशर्रफ दौर में अंकारा में तुर्की ने खुफिया तौर पर पाक इसराइल वज़राए खारजा मुलाकात का एहतमाम करवाया, जिसका मकसद यकीनन मुस्तक़बिल करीब में पाक इसराइल ताल्लुकात की बहाली था। एक चीनी खबररसां अदारे ने रिपोर्ट किया कि 2005 में पाकिस्तानी और इसराइली वज़राए खारजा ने पहली बार मुलाकात की। अगरचे इस इजलास के बाद जनरल मुशर्रफ ने जोर देकर कहा था कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं हो जाती उस वक़्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जबकि विकीलीक्स ने कहा कि पाकिस्तान और इसराइल ने इस्तांबुल में अपने सफारत खानों की एक दूसरे से सालसी या तबादला ख्याल के लिए इस्तेमाल किया था। मज़कूरा वाला एनजीओ के मुताबिक 2010 में पाकिस्तान ने एक दहशतगर्द गिरोह के बारे में इसराइल को मालूमात फराहम करने के लिए इस्तांबुल में अपना सफारत खाना इस्तेमाल किया था। इसराइली अखबार हेरिटेज ने रिपोर्ट किया कि 2015 में एक इसराइली साइंसदान रमजी सुलेमान ने लाहौर में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस के ज़ेरे एहतमाम साइंसी मेले में शिरकत की थी। अब चूंकि पीटीआई भी परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात पर मुश्तमिल रीते परवेज़ी का तसलसल है, तो इसराइल से याराना पसे पर्दा चल रहा है। पिछले 3 साल इसराइल के साथ नियाज़ी सरकार की डेटिंग यानी आशिकाना आंख मचोली के कुछ मनाजिर आपके गोश्तगुजार किए जाते हैं। नाज़रीन, तब्दीली सरकार तेज़ी से इस्तेमारी एजेंडे पर कारबंद है। रफ्ता रफ्ता तब्दीली सरकार के इश्क की मौजों में तलातुम तब आया जब उनको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़मामे इक़्तिदार सौंपी गई। कादियानियत नवाजी हो या इसराइल से मोहब्बत, तब्दीली सरकार कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती। नियाज़ी सरकार के इब्तदाई दिनों में हुकूमत का कादियानियों को मुआशी कमीशन में शामिल करने का मुतनाज़ा फैसले की गर्द अभी बैठी नहीं थी कि तब्दीली सरकार ने एक और चांद चढ़ा दिया। पंजाब में वज़ीर-ए-आज़म के वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला ने कोरोना पर रिसर्च यहूदी तंजीम को सौंप दी थी। प्राइवेट तौर पर की जाने वाली रिसर्च के रजिस्ट्रेशन के लिए पंजाब हुकूमत स्पॉन्सर भी कर रही थी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के बावसूख ज़राए ने बताया कि यह रिसर्च यहूदी मेडिकल सेंटर से करवाई जा रही थी, जबकि प्राइवेट डॉक्टर्स के जरिए होने वाली रिसर्च में हुकूमत सरकारी सतह पर हर तरह का ताउन कर रही थी। इसराइली ईमा पर होने वाली रिसर्च में कोरोना के मरीजों पर क्लोरोकेन और हाइड्रोक्सी क्लोरोकेन दवा का तजर्बा किया जा रहा था, जबकि यहूदी तंजीम की तहकीक में शिरकत के लिए कोरोना के मरीजों से हलफनामा भी लिए जाने की इत्तलात सामने आई थी। 3 साल में तब्दीली सरकार की हुकूमत इसराइल से दोस्ती के लिए उतावली हुई जा रही है,
मुसलसल वक्फे वक्फे से कोई ना कोई इसराइली इश्क का जिन बोतल से बाहर आ जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की शदीद मुजाहमत की वजह से तब्दीली सरकार को अपनी इस नाजायज मोहब्बत को हमेशा छुपाना पड़ जाता है। तब्दीली सरकार का इसराइल से इश्क बहुत पुराना लगता है। तब्दीली सरकार का साबक ससुराल और मौजूदा सहूलतकार गोल्ड स्मिथ खानदान इसराइल का कंजर्वेटिव फ्रेंड ऑफ इसराइल है। इसका आसान तर्जुमा दीरीना दोस्त से किया जा सकता है। तब्दीली सरकार के प्रधानमंत्री एक पाकिस्तानी नयाद बरतानवी के मुकाबले में अपने यहूदी साले बरादर निस्बती जैक स्मिथ की इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, जो इसराइली मफादात के बारे में बढ़ चढ़कर काम करते हैं। हकीम सईद शहीद ने सबसे पहले जापान की कहानी में इस नामुराद इश्क से पर्दा उठाया था। पहले पहल टॉक शोज में रिटायर्ड दानिश्वरों से इसराइली दोस्ती के फवायद पर कौम के मुस्तकबिल यूनिवर्सिटियों के तलबा व तालबात के सामने लंबे चौड़े भाषण दिलवाए गए थे, लेकिन यहां पे होशियारी ये की गई थी कि यह भाषण मुल्की दिफाई इदारे से ताल्लुक रखने वाले साबक अहलकार से दिलवाए गए ताकि आज़ादाना तनकीद न की जा सके। यहीं पर ही बस नहीं हुई, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कानून साज इदारे पार्लियामेंट में एक गैर मारूफ पीटीआई खातून मेंबर आसमा हदीद की तरफ से यहूदियों और इसराइल के हक में तकरीर करवाई गई, जिसमें यहूदियों से दोस्ती के फजाइल को मजहबी जवाज़ फराहम करने की नाकाम कोशिश की गई थी। अहादीस की मनचाही और गलत तशरीह की गई थी। इसके बाद तब्दीली सरकार ने समझा कि ग्राउंड बन गया है, अब फिजिकली कदम उठाना चाहिए, तो पुरस्कार तौर पर इसराइली चार्टर्ड तैयारे को पाकिस्तान की सरजमीन पर लाया गया। एक इसराइली सहाफ़ी ने पोल खोला कि कुछ खास यहूदी ओहदेदारों को लेकर इसराइली तैयारा इस्लामाबाद गया था। पहले पहल तब्दीली सरकार ने इनकार किया, लेकिन आलमी और मकामी मीडिया ने तब्दीली सरकार का यह झूठ फौरन पकड़ लिया। तब्दीली सरकार का इसराइली प्यार सर चढ़कर बोल रहा था कि पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को भी मकबूजा फ़लस्तीन यरूशलेम भेज दिया गया, जहां पाकिस्तानी टीम ने फ़लस्तीन के साथ एक दोस्ताना मैच खेला। 17 खिलाड़ियों, कोच और दीगर ऑफिशियल्स के साथ यह टीम मकबूजा फ़लस्तीन कैसे गई? जाहिर है कि वहां जाने के लिए इसराइली शराइत और इसराइल का वीज़ा दरकार था, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के अलावा हर जगह जाया जा सकता है। यह भांडा भी तब फूटा जब टीम ने सोशल मीडिया पर बैतुल मुक़द्दस में नमाज जुमा पढ़ने की तस्वीर जारी की थी। वाज़ेह रहे कि यह हैरानकुन सफ़र उन दिनों में हुआ जब आसमा हदीद ने यहूदियों के हक में इसराइल दोस्ती पर कौमी असम्बली में तकरीर की थी। इसराइली प्यार के किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते, बल्कि उन्हीं दिनों इसराइली यहूदी शहरियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई थी। ज़राए के मुताबिक FIA की वेबसाइट पर 7 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान आने की मशरूत इजाज़त के कवायद व ज़वाबित जारी किए गए थे। इमिग्रेशन कवायद की फहरिस्त में इसराइल समेत भारत, बांग्लादेश, भूटान, नाइजीरिया, फ़लस्तीन और सोमालिया का नाम शामिल किया गया था। खबर यह थी कि इमिग्रेशन कवायद की आड़ में वजारत दाखिला ने मुबैना तौर पर इसराइल के शहरियों को पाकिस्तान आने से मशरूत इजाज़त दे दी है। FIA की वेबसाइट पर 7 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान आने की मशरूत इजाज़त के कवायद व ज़वाबित जारी किए गए थे, लेकिन सख्त अवामी रद्दमल आने के बाद इमिग्रेशन डायरेक्टर FIA असमतुल्ला जुनेजो ने मलबा वजारत दाखिला पर डालकर इसको एक गलती करार दे दिया था। नाज़रीन, 3 सालों से मखसूस कबील के कुछ एंकर्स की तरफ से मुसलसल इसराइल के साथ ताल्लुकात के फ़वाइद व समरात पर दलाइल देखने में आ रहे हैं। यहाँ तक कि चंद दिन पहले इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब इमारात से सबक सीखना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के चहीते सहाफ़ी ही नहीं, बल्कि उनके इसराइली हमख्याल सहाफ़ी भी इस बाबत इंकशाफात कर रहे हैं। 1 सितंबर 2019 के एडिशन में 101 साल पुराने तल अवीव के इसराइली अखबार हेरिटेज का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी हिमायत करने वाले फौजियों ने इंतहाई सेंसर्ड मीडिया को इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने पर बात करने के हवाले से गैर मामूली आज़ादी दे रखी है। नाज़रीन, फरवरी 2019 में कंट्रोल लाइन पर फिजाई झड़प में 2 भारतीय तैयारे तबाह हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने पहले भारत के 2 पायलट गिरफ्तार करने का ऐलान किया था। एक पायलट भारत का विंग कमांडर अभिनंदन था, जिसे रिहा कर दिया गया। उस वक़्त के पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 पायलटों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था, जिनमें से एक CMH में दाखिल बताया गया था। ताहम बाद अज़ां यह बताया गया कि एक ही पायलट हिरासत में है। उस वक़्त
तज्जिया नगार जफर हिलाली ने दावा किया था कि दूसरा पायलट जो गिरफ्तार हुआ वो दरअसल इसराइली है। इसी वजह से इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली गई है। नाज़रीन, ये बात सिर्फ जफर हिलाली ही नहीं बल्कि उसके बाद मुतअद्दिद दिफाई फोरम्स पर इस बारे खबरें गर्दिश में रही थीं। इन इतलात का नुक्ता आगाज 28 फरवरी को एक इसराइली इंटरनेट कारकुन हानीना नफ्ताली की जानिब से शेयर की गई एक तस्वीर बनी जिसमें इसराइली और भारतीय पायलट साथ साथ खड़े हैं। भारतीय तैयारे मार गिराए जाने के अगले ही रोज यह तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई थी। नाज़रीन, पीटीआई के नाकदीन बतौर खास मौलाना फजल रहमान के बयानिए कि यह हुकूमत यहूदी एजेंडे पर गामजन है को इन तमाम इकदामात से तक़वियत मिल रही है। इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान 2003 से पहले भी पीटीआई के बारे में ऐसे दावे बड़ी शिद्दत के साथ करते रहे हैं, जबकि डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने भी अपने एक लेक्चर में इस तमाम सूरत हाल की तरफ निशानदही की थी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इसराइली प्यार के बारे में तमाम तरह हक़ाइक़ मैंने पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रख दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को देख कर आप खुद फैसला कीजिए कि कौन किसके एजेंडे पर अमल पैरा है और कौन क्या करना चाहता है। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अम्मार खान यासर को और देखते रहिए ज़ूम मीडिया। बहुत शुक्रिया।